हेलो दोस्तों, जय माँ काली। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं जिस विषय पे बात करूँगी वो मेरे व्यूवर के द्वारा पूछा गया सवाल था। उनका कहना ये था कि जब मंत्र जाप करेंगे तो उन्हें क्या क्या अनुभव होगा, अगर डरावने अनुभव होंगे तो उन्हें क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं आज इसी विषय में आपको सारी जानकारी दूंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों, मंत्र के कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं, उसे जपना कैसे है और जपते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी वीडियो में मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। मैं उसे टैग कर दूँगी, आप जा कर के देख लेना। अब आते हैं मंत्र की जाप करते समय अनुभव क्या होता है, उसके विषय में बात करते हैं। दोस्तों, मंत्र को जाप करने से कई प्रकार से आपको अनुभव होंगे। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक, ये दोनों प्रकार से आपको अनुभव होंगे। और भी बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप अनुभव कर पाएंगे कि आपका मंत्र जो है वो सिद्ध हो रहा है, उसका प्रभाव प्रबल हो रहा है। तो पहला जो पॉइंट है, मैं अभी जो बात करूँगी वो आपको मानसिक से किन किन चीज़ों का अनुभव होगा, मैं उसके बारे में बात करूँगी। बाद में मैं आपको शारीरिक अनुभव भी बताऊँगी। तो जो मानसिक अनुभव है उसमें पहला पॉइंट ये है कि मंत्र जाप करने से आपको मन की शांति मिलेगी और आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये है, मंत्र जाप करने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है और किसी भी एक काम की करने को आपको जो है वो ध्यान लगाने में मदद मिलती है। अगला पॉइंट ये है, अगर आपका मन चंचल है, क्षण क्षण भर में कभी इधर कभी उधर, इसी तरह हारमोनियम का होता है, लेकिन जाप करते समय, ध्यान करते समय आपका मन चंचलता से भरा हुआ है, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, तो ऐसे समय में आपका जो मन है वो स्थिर हो जाएगा, अस्थिरता जो है वो खत्म हो जाएगी और आपका मन स्थिर हो जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि मंत्र जाप करने से आपको भावनात्मक जो होता है दृढ़ता और मानसिक दृढ़ता, ये दोनों आपको प्रबल होगी, बढ़ोतरी होगी। अगला पॉइंट ये है, मंत्र जाप करने से शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहता है। अगला पॉइंट ये है, मंत्र अगर आप जाप करते हैं प्रतिदिन तो उससे आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया किए हुए हैं, चाहे जो कर रहा है, उसकी समाप्ति होती है और आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। अगला पॉइंट ये है, मंत्र जाप करने से दुख, चिंता, भय, इसकी भी समाप्ति होती है। ठीक है। अगला पॉइंट ये है, मंत्र जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा का आपके शरीर में संचार होता है, बहुत ही प्रबल रूप से। अगला पॉइंट ये है, मंत्र जाप करने से आपको आपके इष्ट, आपके देव, आपकी माता से जुड़ाव का अनुभव होगा। अगला पॉइंट ये है, मंत्र जाप करने से आप अपने अध्यात्म के राह पर और भी तेजी से और पूरी गहराई से आगे बढ़ेंगे। मंत्र जाप करने से आपका ज्ञान जो है वो बढ़ोतरी में परिवर्तन होगा। अगला पॉइंट ये है कि मंत्र जाप करने से आप अपने गुरु से भी बहुत ही गहरा वाला जुड़ाव महसूस करेंगे। दोस्तों, ये जो सारे पॉइंटें हैं ये आपके मानसिक बदलाव देखे जाएंगे, जैसे आपका मन में ये सारी चीज़ें आने लगेगी। शारीरिक बदलाव में क्या है, जैसे हमारे व्यूअर का क्वेश्चन था कि जो अनुभव होता है मंत्र जाप के वो कैसे होते हैं, डरावने होते हैं, क्या क्या अनुभव होगा। तो चलिए उसके विषय में अब बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि अगर आप 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन का संकल्प लेकर के साधना पर बैठते हो तो उस बीच आपको बहुत सारे अनुभव देखने को मिलेगा। आप सामने भी महसूस कर सकते हो और सपने के माध्यम से भी होता है। तो सपने के माध्यम से भी अगर आप देख रहे हो तो भी आप उसे अनुभव कर सकते हो। ये आपका साधना से जुड़ा हुआ एक अंश ही होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे मेरे व्यूअर का सवाल था कि अगर डरावने अनुभव हो तो क्या करें। दोस्तों, साधना एक ऐसा मार्ग है जिस पे चलना बहुत ही कठिन है। जो लोग अपने इष्ट को पाना चाहते हैं, अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इन सारे मार्ग से होते हुए आगे बढ़ना होता है, जिसमें आपको डरावने सपने भी आ सकते हैं, डरावने दृश्य भी दिख सकते हैं, डरावने आपको चेहरे भी नज़र आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसे होंगे। सिर्फ डरावने ही नहीं, आपके साथ अच्छे अच्छे भी सपने आएंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, आपको आपके साधना को वहीं पे थामना नहीं है, रोकना नहीं है, आपको कंटिन्यू उसमें लगे रहना है, तभी आप अपने इष्ट तक पहुंच पाओगे। मंत्र वो जरिया है जिसके जाप के आप
करके माँ तक या बाबा तक, आपके जो भी इष्ट होंगे, माता होंगी चाहे बाबा होंगे, उन तक आप आसानी से पहुंच सकते हो। तो एक बात और, अगर आप ऐसे नहीं समझो तो इस चीज़ से समझ सकते हैं। अगर आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी अगर आपको कम प्यार करे, आपको ज़्यादा प्यार करती है और आपके साथ कोई और भी प्यार बांटने वाला आपकी मम्मी का आ गया, तो क्या आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? हर कोई यही चाहेगा कि मेरा माँ का प्यार सिर्फ हमको मिले, किसी और को ना मिले। तो यही भक्त के साथ होता है। जो भक्त माँ तक पहुँचने की कोशिश करता है अपने साधना के माध्यम से, तो वैसे सिचुएशन में उनके जो गण होते हैं, उनके जो डाकनियाँ साकनियाँ होती हैं, जो उनके साथ जो चलते हैं, वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं। वो आपको डरवाएंगे भी, वो आपको दृश्य भी दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो इस समय आपको रुकना नहीं है, आपको अपने इष्ट पे भरोसा करते हुए साधना को पूर्ण करना है, जितना दिन का आप संकल्प लिए हो। तो चलिए, वो अनुभव क्या क्या होते हैं आज हम आपको बताते हैं। पहला जो अनुभव है वो ये है कि जब आप मंत्र जाप करेंगे, चैंटिंग करेंगे, तो आपको ध्यान में माँ के दृश्य दिखेंगे। ठीक है, दृश्य दिखेंगे डरावने डरावने, जैसे माँ का विकराल चेहरा, गुस्सा वाला चेहरा, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो आपको उस समय चैंटिंग कर रहे हो, जाप कर रहे हो मंत्र का, लेकिन उसके बाद भी आपको माँ का चेहरा नज़र आने लगेगा। तो उस समय आपको घबराना नहीं है। माँ में आपको अपनी माँ को ही देखना है, प्रेम भरा नज़र को ही ढूंढना है, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा को ही देखना है। दोस्तों, ऐसा मेरे साथ भी होता था स्टार्टिंग में, जब मैं चैंटिंग करती थी। तो ये चीज़ आपको उस समय डरना नहीं है, उनको प्यार से देखना है, मुस्कुराते हुए आप उनका चैंटिंग करते जाइए, मंत्र का जाप करते जाइए। दूसरा है अनुभव ये है कि आपको सपने के माध्यम से माँ का चेहरा दिखेगा, माँ का विकराल चेहरा दिखेगा। आपको इस टाइप का दिखेगा कि माँ किसी को मार रही है, किसी को काट रही है, लेकिन उससे आपको कभी क्षति नहीं होगी, आपको कोई भी प्रकार का नुकसान आपको नहीं होगा। सिर्फ आप दृश्य देखोगे, पिक्चर जैसे चलता है ना, उस टाइप से, कि माँ को आप विकराल गुस्से रूप में देखोगे, वो किसी का अंत कर रही है, किसी को मार रही है, काट रही है, इस प्रकार के आपको दृश्य दिखेंगे। तो आपको डरना नहीं है। अगला अनुभव ये होगा कि जब आप मंत्र का जाप करेंगे आप, तो उस समय आपको जो है वो ऐसा लगेगा ना कि अगल बगल मेरी कोई मौजूद है। एक मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में मंत्र का जाप कर रही थी, तो ज़्यादा नहीं, कुछ ही 1 या 2 माला ही की थी। उस समय मेरे को ऐसा लगा कि मेरी माई, जो मेरी माँ काली हैं, वो मेरे पीछे आकर के खड़ी हो गई और मुझे इतना डर लगा कि मैं क्या बताऊँ। तो अनुभव होता है वैसा, सामने प्रकट होती हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से देख भी पाओगे। अगर आपका लगन सच्चा है, साधना सच्ची है, माँ के प्रति आपका प्रेम सच्चा है, तो माँ दिखती भी हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि माँ आकर के पीछे से खड़ी हो गई हैं, लेकिन फिर भी मैं डरी नहीं, मैं अपना जो माला है वो कंप्लीट की, पूरा की। तो आपको भी ऐसा अनुभव हो सकता है, आपको डरना नहीं है। अगला पॉइंट ये है कि आपको गंदे विचार आएंगे। जब भी आप चैंटिंग करने बैठेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो आपको गंदे विचार आएंगे। दोस्तों, गंदे विचार क्यों आते हैं, इसकी वीडियो मैं बना करके डाल दूँगी, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में चैंटिंग के समय गंदे विचार आ रहे हैं, तो आप समझना कि आपकी जो साधना है वो एकदम सही लाइन पर है। इससे घबराना नहीं है कि मेरे मन में गंदे विचार आ रहे हैं, मैं ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। समझना, आपका जो साधना है वो बिल्कुल सीधे लाइन पे चल रही है। अगला पॉइंट ये है, जिस भी आप इष्ट की, चाहे वो बाबा हो या माता हो, आप उनकी साधना कर रहे हो, तो सपने में आपको उनके साथ चलने वाले गण भी दिखाई देने लगेंगे। जैसे अगर आप माता काली की सेवा कर रहे हो, तो उनके साथ चलने वाले बाबा बालाजी और भैरव जी, ये दोनों ही नज़र आएंगे। आपको गणेश जी भी नज़र आ सकते हैं, आपको महाकाल शंकर भगवान भी, हमारे भोले बाबा भी नज़र आ सकते हैं। ये सारे आपको नज़र आने लगेंगे। अगला पॉइंट ये है, आपको अपने ऊपर सपने में सवारी आते हुए नज़र आएंगे। दोस्तों, ये कब होता है? ये तब होता है जब आपके साधना का, मंत्र का जाप करते हुए 2 मंथ से ऊपर हो गया हो। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति इतना जल्दी सपना का जो मैं बता रही हूँ सिम्टम्स, ये इतना जल्दी
होना शुरू नहीं होता है। अभी गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं 30 जनवरी से। अगर आप 10 दिन का 9 दिन का संकल्प लेकर के पूजा करते हो तो आपको उस समय सोचोगे कि मुझे ये सारे सिम्टम्स जो मैं बताई आपको दिखने लगेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तब होता है जब आपको साधना करते हुए 41 दिन 2 मंथ से ऊपर हो जाता है, तब जा कर के आपको ये सब सारे अनुभव होना शुरू होते हैं। बहुत साधक ऐसे होते हैं जो इन सारे अनुभव को, जो मैं अभी वीडियो पे सुनेंगे, उसके बाद वो चैंटिंग करेंगे 11 दिन 21 दिन, उनको अनुभव नहीं होगा, वो बीच में साधना रोक देते हैं। ऐसा आप गलती आपको नहीं करना है। आपको साधना को पूर्ण रूप से करना है। साधना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? साधना का अर्थ ये होता है कि आपको पूरा जीवन साधना करना है। अगर आप ये सोचते हो कि हम साधना करके मंत्र चैंटिंग करके साधक बन गए हैं, भगत बन गए हैं, तो ये गलत है। अगर आपको ऊपर इष्ट की कृपा होगी, जैसे कि हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े साधु होते हैं, संत होते हैं, उन लोग बहुत साल तक साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तब जा कर के उनको उनकी इष्ट की कृपा प्राप्त होती है। और अगर आप ये सोचते हो कि हम 41 दिन का जाप करके, संकल्प लेकर के जाप करके, मंत्र जाप करके हम साधक बन गए, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत वे खुशनसीब लोग होते हैं जिन पे उनके इष्ट की कृपा होती है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं भी आगे बताऊंगी। अगर आप प्रतिदिन मंत्र जाप करते हो तो आपके साथ ऐसा होगा, जैसे कि आपकी वाणी सिद्ध हो जाना। अगला पॉइंट, जी हाँ दोस्तों, अगर आप मंत्र जाप करते हो तो आपकी जो है वाणी वो सिद्ध हो जाएगी। आप जो बोलोगे वो आपको होना शुरू हो जाएगा। आपको खुद ब खुद दिखने लग जाएगा कि वो होने लगा है। जैसे आप किसी को बोल दिए कि जा तू मर जा गुस्से में, या फिर किसी को आप बोले जा तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तो वो चीज़ होने लगेगा उसके साथ वैसा। तो इसलिए कहा भी जाता है कि साधना के दौरान आपको हमेशा मौन व्रत धारण करना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं ये साधना का पार्ट है। अगर आप मौन व्रत धारण करते हो, कम बोलते हो, कभी अपने मुंह से कुछ भी गलत वर्ड नहीं निकालते हो, तो आपके साधना का इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपके वचन, आपके जो वाणी है वो पूर्ण रूप से सिद्ध होती है। तो जो साधक होते हैं, जो साधना कर रहे हैं, जो साधना लाइन में अभी चल रहे हैं, उन्हें, उन साधक को, उन व्यक्ति को ध्यान रखना होता है कि उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार के ऐसी कोई बातें नहीं कहनी होती है, क्योंकि वो पूर्ण हो जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि अगर आप साधना कर रहे हो तो आपको साधना में जो अनुभव होगा वो ये होगा कि आप देखोगे धीरे धीरे आपके मन में विचार आने लगेंगे। आपको आपके इष्ट के प्रति क्या व्यवहार रखना है, चाहे दूसरों के प्रति क्या व्यवहार रखना है, सारी चीज़ें आपको पता चलने लगेगा। आपको आपके सवाल का जवाब मिलने लगेगा। आप जिस चीज़ को सोचते हो कि मुझे ये चीज़ करना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप देखोगे कि आपको आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। चाहे वो किसी के भी माध्यम से हो, कोई व्यक्ति आके बताएगा, या फिर आपका मन खुद, आपका अंतर मन जो है वो गवाही देगा, वो सवाल का जवाब देगा, या फिर आपको आपके इष्ट बताएंगे आकर के सपने के माध्यम से। लेकिन ये कब होगा? जब आपका जो मंत्र का जाप है उसका स्तर ऊंचा हो जाएगा, बहुत अधिक मात्रा में जब आप मंत्र जाप करेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट ये है, मंत्र जाप की ऊर्जा से, जब आपके जो मंत्र आप जाप करोगे उसकी ऊर्जा जब आपके शरीर में इकट्ठा होने लगेगी, जब आपकी कुंडलियाँ जागृत होने लगेगी, तो आपको और भी आगे चल के सपने दिखाई देने देंगे। जैसे कि आपको आपके पितृदेव दिखाने शुरू कर देंगे। पितृदेव आपको देखने शुरू हो जाएंगे। ऐसे तो पितृदेव जो आपको दिखेंगे वो आपको देवता रूप में दिखेंगे। अगर आपके मंत्र जाप अगर आप सही ढंग से कर रहे हो, रोज कर रहे हो, अधिक मात्रा में कर रहे हो, तो आपको पितृदेव भी दिखेंगे। अगला पॉइंट ये है कि मंत्र जाप करते समय आपको आपके शरीर में भी बदलाव महसूस होगा। जैसे कि आप साधना पे बैठे हुए मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको अचानक से शरीर में जो वाइब्रेशन महसूस होगा, आप अचानक से डर सकते हो, या तो फिर आपका शरीर झटका मार सकता है, आप अचानक से हिल सकते हो, इस टाइप का आपको महसूस होगा। अगला पॉइंट ये है कि अगर आप साधना पर बैठे हो तो आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको खुशबू आ रहा है तो समझ लेना कि उस समय आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास में है, आपके इष्ट भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जब आपका मंत्र जाप का स्तर ऊंचा हो जाएगा, जब आप अधिक मात्रा में मंत्र जाप करने लगेंगे, तो आपको चेहरे नजर आने लगेंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि जैसे मुझे कोई झांक रहा है, कोई देख रहा है।
मेरे साथ साथ कोई चल रहा है, मेरे आगे पीछे किसी साया का महसूस आपको होना शुरू हो जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि जब आप सोए रहोगे तो आपको अगल बगल या सपने के माध्यम से आपको भूत प्रेत दिखाई देंगे, आपको डरावने चेहरे दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा जैसे आपके अगल बगल कोई बैठा हुआ है। आपको आपके शरीर में भारीपन सा महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि जब आपका मंत्र ऊंचा हो जाएगा स्तर, जब अधिक मात्रा में मंत्र की ऊर्जा होना शुरू हो जाएगा तो आपको आपके जो इष्ट हैं वो आपसे बात करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, ये सारे अनुभव अगर आप 10 दिन में सोच रहे हो कि होना शुरू हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये आपको तब होगा जब आपके मंत्र का जो जाप है वो अधिक से अधिक मात्रा में होगा। इसमें आपको कितना भी समय लग सकता है। तो आपके इष्ट आपसे बात करना शुरू कर देंगे। आप सामने उनको जो खाने का मन होगा, उनको जो पहनने का मन होगा, उनको श्रृंगार कैसा चाहिए, ये सारे चीज़ माँ आपको आकर के बताएगी। आपको पहले ही, जैसे कि माँ का दिन होता है शनिवार, माँ का विशेष रूप से शनिवार के दिन पूजा किया जाता है। जो साधक होते हैं वो विशेष दिन माँ का शनिवार के दिन सेलिब्रेट करते हैं। मैं खुद करती हूँ। तो उस दिन पहले ही आपको माँ करके बता देगी कि आपको माँ को क्या चाहिए, किस प्रकार का भोग चाहिए शनिवार के दिन, किस प्रकार का माँ को श्रृंगार चाहिए। ये सारी चीज़ें आकर के माँ आपको बताएंगी। तो ये सब जो सिम्टम्स है, जो ये सब अनुभव है, वो बहुत ही ऊंचा लेवल पे जाने के बाद होना शुरू होता है। तो मैं आपको लास्ट में यही कहूँगी कि आप भी अगर आप कर रहे हो, नए हो साधक, नए नए चैंटिंग करना शुरू कर रहे हो, नवरात्रि से कर रहे हो या जब भी कर रहे हो, तो आपको बीच में नहीं रोकना है। साधना आपको कंटिन्यू करना है, चाहे वो साल का हो, 2 साल का हो या पूरी ज़िंदगी का हो। अगर आपको ये सब चीज़ें अनुभव करनी है तो आप ऐसा करो। साथ में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपको अपने इष्ट का अनुभव जल्दी करना है तो आपको गलत विचार छोड़ना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। गलत जो आपको प्रवृत्ति है, जैसे तामसिक भोजन, तामसिक खान पान, जैसे मांस मदिरा वगैरह, ये सारा आपको छोड़ना होगा। पूरी रूप से सात्विक हो करके आपको पूजा में ध्यान देना होगा। माँ का नित्य पूजा करना होगा, नित्य समय पर करना होगा। हर एक चीज़ का अपना शेड्यूल बनाना होगा और उस शेड्यूल को आपको प्रतिदिन फॉलो करना होगा। देन आप जा करके माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हो या बाबा की कृपा प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, मैं कितने अनुभव आपको बताऊं। एक साधक ही समझ सकता है इन अनुभव का कैसा होता है। जो लोग सच्चे दिल से, सच्चे मन से अपने इष्ट की सेवा में लगे हुए हैं, वे साधक ही इस अनुभव को समझ सकते हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसा हो रहा है और होता है। मैंने खुद इस चीज़ को अनुभव किया है। तो आप भी अपने मंत्र की जो ऊर्जा होती है उसे ऊपर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें, जैसे मैं बताएं वैसे हो करके आप देखना आपके साथ भी ये सारे अनुभव होना शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएंगे। तो अपना ध्यान रखें और अच्छे से नवरात्रि में मंत्र की जाप करें। तो ये थी कुछ जानकारी, मैं आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आप इस नवरात्रा साधना करते हो और संकल्प लेते हो तो पूर्ण रूप से लीजिएगा और सच्चे मन से उसको पूर्ण कीजिएगा। अगर आपको आपके माता, आपके बाबा के प्रति प्रेम बहुत ही ज़्यादा मन में है तो साधना अगर उठाते हो, संकल्प उठाते हो, तो सिर्फ 9 दिन का तो संकल्प आप लेकर के उनकी पूजा करोगे, लेकिन कोशिश करना कि उस संकल्प को आप पूरा जीवन भर निभाएं, तभी आपको जाकर के आपके इष्ट की कृपा आपको प्राप्त होगी। और ऐसा नहीं है कि मंत्र और साधना हमें सिर्फ ये जन कल्याण के लिए करना है या कुछ भी। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें आपके जीवन में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे और मैं ये जानती हूँ कि वो जो बदलाव होंगे वो सकारात्मक होंगे। आपकी ज़िंदगी के सारे कष्ट, सारे तकलीफ, सारे जितनी भी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएगी। तो आप ऐसा करें, मंत्र का जाप करें, अच्छे से करें, कोई भी कठिनाई नहीं आना चाहिए, ऐसा कोशिश करें। और मैं जो वीडियो टैग करूँगी आप उसे जाके देख लें कि आपको जब नवरात्रा में मंत्र जाप करेंगे तो आपको कौन सा गलती नहीं करना है। और मैं एक बात और हमेशा कहती हूँ कि बिना गुरु के आप कोई भी मंत्र, ऐसी तांत्रिक हो या साबर मंत्र हो, आप ना करें। आप वैदिक मंत्र का जाप करें।
तो ये तो थी मेरे द्वारा दी गई कुछ जानकारी। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और जो मेरे व्यूअर हैं जो सवाल वो हमसे पूछे थे उनको जवाब अपना मिल गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय माता दी सबको।